क्लास 10th समांतर श्रेणी देख रहे थे, उन प्रश्नों को कर रहे थे जो DPI द्वारा क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 2 और 3 नंबर प्रश्नों को देख रहे थे। एक क्वेश्चन है हमारा 3, 8, 13, 18 का 10वां पद ज्ञात करो, है ना। तो सबसे पहले हमने इसको सीरीज को लिखा हल लेकर के 3, 8, 13, 18। हम देख रहे हैं यहाँ प्रथम पद a बराबर 3 है, प्रथम पद a बराबर 3 है। इसके बाद हम कहते हैं कि जो सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटता है, तो 8 में 3 कितने बचेंगे 5। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 10 हमें दिया है। हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। डिब्बे में लिख दिया हमने। 10वां पद ज्ञात करना तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये कितना हमारे पास 3 है, धन n कितना है 10, ऋण 1, डी का मान कितना है 5 है। 3 धन 10 में से 1 कम करेंगे हम, 9 बचेंगे। गुणित कितना है 5, ठीक है। अब इसके बाद 3 धन 45, 48 आया। क्वेश्चन था हमारा उदाहरण 7 था, 113 पेज का उदाहरण 7 था। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। हम जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है ना। बे संख्या लिखना है जो 2 अंकों की हों और कितनी होंगी ये ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या हमारी 12 हो जाएगी, क्यों 3 चौको 12, उसके पहले 11 3 का नहीं जाता, 10 में 3 का नहीं जाता है, 3 के पौने में आने वाले लिखना है अपने को। 3 5 15, 3 3 18, इसी टाइप से अन्य संख्या आएंगी और आखिरी वाली 99 होगी। कि अगर 100 करेंगे हम या ज़्यादा करेंगे, 103 कर 2 करेंगे तो वो 3 अंकों की हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये कितनी संख्या होंगी ये निकालना है। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले a लिखेंगे, d लिखेंगे, अंतिम पद दिया तो l भी कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो a बराबर हमको 12 दिया प्रथम पद, d बराबर 15 में से 12 कम करेंगे 3 आया, और l बराबर 99, अंतिम पद 99 दिया है। हमें क्या करना है, n को हमें ज्ञात करना कितनी होगी या नहीं संख्या, n ज्ञात करना है। हम जानते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारा। an के तो अंतिम पद दिया तो l कह दिया नहीं, बाकी n लिखते हैं हम इसको। तो ये कितना था हमारे पास 99 था, a कितना है 12 है, धन n कितना है हमारे पास नहीं मालूम, n ऋण 1, d कितना है 3 है। ये 99 12 को इधर लाएंगे तो ऋण 12 हो जाएगा, बराबर n ऋण 1 इंटू 3। अब घटाएंगे हम, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 87 बराबर n ऋण 1 इंटू 3। कट जाएगा, ये बराबर दोनों तरफ ये कट सकते हैं, 3 1 हम 3 लिख देंगे, और ये 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अगले पद में 29 यहीं पर है, ये ऋण 1 इधर आएगा, धन 1 बन जाएगा, बराबर n। जो n रहेगा उसका मान हमारा 30 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। पेज नंबर 117 पर 13वां सवाल है ना, 5.2 का 13वां सवाल था। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी हमें 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या ज्ञात करना कितनी है वो, लेकिन वो 3 अंकों की होना चाहिए, है ना। 3 अंकों की संख्या हम जानते हैं 100 से शुरू होकर के 999 तक जाती है, ठीक है ना। तो 100 से, लेकिन 7 का पहाड़े में आना चाहिए, वो 7 का पहाड़ा, उसमें 7 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 100 रहती है ना पहली संख्या, उसमें हम 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, 3 बजे उतर 1 आएगी 0 की। 7 चौको 28, 28 करेंगे 2 बचेगा, और 2 कम करेंगे 100 में से 98 हो जाएगा, और 98 2 अंक में पहुंच जाएगा, इसलिए ज़्यादा बार भाग देंगे हम। 7 पन्ना 35, कितना बचा, ऋण के 5 बचेंगे जी, ऋण 5 इसमें जोड़ेंगे, पहली संख्या 105 होगी हमारी।
कौन सी होगी पहली संख्या? 105। दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगी। तीसरी जोड़ी 7 जोड़ेंगे 119 हो जाएगी। सही है। लास्ट वाली संख्या और ज्ञात कर लें हम। लास्ट वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 999 होती लास्ट संख्या हमारी, उसमें हम 7 का भाग देते हैं। तो देखिएगा 999 में हम 7 का भाग दे रहे हैं। 7 एकम 7, 2 बचे उतारे आई 9 की, 7 चौको 28, 1 बाजू उतारे आई 9 की, 7 दूनी 14, 5 बचा। इस 5 को इसमें से कम करेंगे तो लास्ट संख्या मिलेगी हमारी। तो हमने 5 कम किया तो 994 आ जाएगा। क्लियर? अब प्रथम पद दिख रहा है हमें। प्रथम पद ए जो है वो 105 है। ठीक है। सारवांतर डी बराबर 112 में से 105 कम करेंगे, 7 आ जाएगा। अंतिम पद 994 दिया है और हम कहेंगे एन का मान हमें ज्ञात करना है। जब अंतिम पद दिया तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाते हैं। एल कितना है? 994 बराबर ए कितना है? 105, एन माइनस 1, डी कितना है? 7। अगले पद में 994 ऋण 105 बराबर एन ऋण 1 इंटू 7। कम करेंगे हम, 14 में से 5 गए 9, सही है। यहाँ बचेंगे 8 और 9 में से 1 गए 8 बराबर एन ऋण 1 इंटू 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। ये 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 सतैया 49, सही है। अगले पद में 127, इस ऋण 1 को डालेंगे धन 1 बराबर एन। तो एन बराबर 128। ये हमारे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होंगी। ठीक है। 112 पेज का उदाहरण नंबर 4 था। ये भी क्वेश्चन बुकलेट से लिया गया है। एपी दे रखी थी, उस एपी का कौन सा पद -81 है। हल लिखा हमने, उस एपी को लिखा 21, 18, 15, इसी टाइप से अन्य पद। वो कह रहे हैं कौन सा पद ऋण 81 है, तो मान ले रहा है एन पद ऋण 81 है, तो ऐसा कहेंगे हमें जो ए एन है ना उसका मान दिया है ऋण 81, ऐसा मान ले रहे हैं हम। एन तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। ए कितना है हमारे पास? 21 है और डी कितना है? 18 ऋण 21। द्वितीय पद में प्रथम पद घटता है, घटाएंगे तो ऋण के 3 बचेंगे। सही है। सूत्र लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। ए एन का मान हमें दिया था ऋण 81, ए का मान 21, एन ऋण 1, एन तो ज्ञात करना, डी का मान ऋण 3 था। एक ऋण 81, इसको दलाएंगे ऋण 21, पक्षांतर ऋण 21 हो जाएगा जी। और जी क्या था? एन ऋण 1 बटे ऋण 3। जोड़ेंगे इनको, ऋण 2, 8 और 10 ऋण 102 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ऋण 102 हो गया। इसको 3 को बटे में लाएंगे, ऋण 3 हो जाएगा बटे में, बराबर एन ऋण 1। ऋण से ऋण कट जाएंगे हमारे, ये ऋण से ऋण कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ये 34 है हमारा। इसको इधर लाएंगे धन 1 बराबर है, तो जो एन का मान होगा वो 35 हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 113 पेज का उदाहरण नंबर 6। ये भी क्वेश्चन बुकलेट से लिया गया है। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। मान ले रहा है एन पद 301 है। तो हल लिखा हमने, हल में सीरीज दे रखी, श्रेणी दे रखी थी 5, 11, 17, 23, इस टाइप से ये श्रेणी दे रखी थी हमें। हमने मान लिया कि एन पद इसका 301 ऐसा हमने मान लिया। ए क्या है हमारे पास? 5 है। डी क्या है हमारे पास? 11 ऋण 5, 6 हो जाएगा। हम जानते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारा। इसको हमने 301 माना है। ए हमारे पास 5 है, एन हमें ज्ञात करना है। डी क्या है हमारे पास? 6 है।
301, इसको उधर लाए तो -5, जे एन -1 और ये 6 था, घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ 9 2, सही है, 296 आया, बराबर एन ऋण 1 इंटू 6 था। अगले पद में 296/6 बराबर एन ऋण 1, काटेंगे हम, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, अब नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो एन ऋण 1 बराबर 148/3। अगले पद में एन बराबर 148/3 धन 1/1, इस ऋण 1 को धन का 1 बन जाएगा। तो एन बराबर 3 लघुत्तम आया, 148 धन 3, तो एन बराबर 151/3। 151 में यदि हम 3 का भाग देंगे, 3 5 15, उत्तर 1 की भांति की सुन देखो, फिर हम कहते हैं, फिर दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे, 3 3 9, है ना, लगभग इस प्रकार से आते रहेगा जी। तो हम एन का मान 50.33 इस टाइप से बात आती रहेगी। हम जानते हैं एन धनात्मक पूर्णांक होती है, ठीक है ना, तो ये तो ग्राह्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस एपी का 301 कोई सा पद नहीं है, क्योंकि एन का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे 301 एपी का कोई पद नहीं है, क्योंकि एन का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है।